पहले मतलब मेरे पे वहां से बच्चों के लिए कुछ पैसे डाले, उसके बाद में उन्होंने मतलब मुझसे बात किया है, उसके बाद में हमारी उनकी बात शुरू हुई है। हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम, मेरा चाय नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं हो गई रेडी और अब चल रहे स्कूल। आज है मंगलवार। विराट कुणाल नीचे गए, उनको तैयार मैंने कर दिया था, फिर मैं लगी थी नहाने। सुबह सुबह उन लोग को नहीं नहलाते क्योंकि ये टोटी का पानी रहता है ना, बहुत ठंडी लगता है। और मेरा होता है तो मैं नीचे चले जाती हूँ नल पे, अगर उनको ऊपर से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ना, तो बड़ा लेट हो जाने लगते हैं सुबह में इसी दिक्कत से। क्या उन लोग को सुबह किसी के जब स्कूल से आते हैं ना, तब उन लोग को नहला देते हैं। डेली नहीं, इस समय झूठ नहीं बोलेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन और टोटी का सुबह भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है, अब मैं चल रही हूँ। तो आप सभी लोग ना प्लीज़, जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और हो सके तो मेरे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो। बड़ा काम था, इसमें मैंने पेपर भी रखा था, मैंने वो खाली भी नहीं किया कल, लेकिन अब वैसे ही बैग उठा के चले जाएंगे। अभी निकाले रखेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएंगे हम, तो इसलिए हम चल रहे हैं। अभी बंद करना है मुझे ये वाला दरवाज़ा, तो एक आफत और रहती है, इसको सुबह शाम बंद करो। आ गई हूँ मैं, यहाँ पे बना रही हूँ खाना, मतलब हो गया। रोटी बनाया मैंने, यहाँ पे साग बनाया है। आप लोग को दिखाते हैं साग, मैंने पालक का। हेलो, गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम है, मैं बर्तन वर्तन धुल के अभी मतलब काम हो गया मेरा सब। दोपहर में बनाते हैं ना, तो इस टाइम तो मुझे खाना बनाना नहीं है। रोटी रखी अभी, कुछ टाइम हो जाएगा, थोड़ा और आधा घंटा बाद तो मैं बनाऊंगी चाय। और वही रोटी है जो उसको गर्म कर देंगे। और मैंने साग बनाया था, आप लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। किस किस को साग पसंद है बताना जरूर, क्योंकि ठंडी का सीजन शुरू होता है, तो मेरे ख्याल से साग सभी को पसंद होगी। मेरी तो फेवरेट है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी माँ का भी फेवरेट साग था, उन्हें बहुत पसंद था। मतलब ठंडी के दिनों में तो दो दो तीन तीन दिन तक गर्म कर कर करके खाया करती थी, सच में बता रहे, उन्हें बहुत पसंद था। और जानते हो, कुछ बातें थी तो मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें यहाँ पे हैं जो सिंगल मदर है, या वैसे भी हैं, परेशान रहती हैं। लोग कमेंट भी करती हैं कि दी आपकी वीडियो से मुझे हिम्मत मिलती है, तो सच में। और मुझे एक दिन ना, जैसे आप लोग को मुझसे हिम्मत मिलती है, तो ऐसे मुझे भी किसी से हिम्मत मिलती है, मतलब किसी की बातें सुन के या किसी के साथ ऐसा होता है तो जानते हैं, मतलब एक मेरी सब्सक्राइबर ही है वो बहन, वो बिहार से हैं। तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो काफी दिन से देख रही थी, हमारा उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता था, तो एक दिन इंस्टाग्राम से हुआ, फिर मेरी उनकी बातें भी हुई हैं। और उनकी कहानी सुन के ना सच में बताते हैं, मतलब जैसे होता है कि जिससे बीतती है वही जानता है। तो उस बहन की कहानी ऐसी है ना, मतलब उनके हस्बैंड हैं, और जैसे उनको नहीं पसंद करते ससुराल वाले, उनके हस्बैंड भी नहीं पसंद करते उनको, मतलब जो भी डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन समझो छोड़ ही दिए थे। जिस तरह से भी, पूरा उतना मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने जैसे बताया कि, बट उन्होंने ना उस समय जानते हो 8वीं तक पढ़ाई की थी, और एक बच्चा है उनके पास में, इस समय 9 साल का करीब बता रहे थे, लड़का है। और उनको छोड़ दिए, वो मायके में आके रहने लगी। तो जानते हो, मतलब या विधवा औरत हो या तलाकशुदा बेटी हो, मतलब कोई भी हो, कन्यादान करने के बाद दोबारा से अगर आप मुड़ते हो ना, तो आपको मायके में भी वो चीजें नहीं मिलती है। मतलब बिल्कुल नहीं कि हाँ आप निश्चिंत होकर रह जाओ कि ये हमारा घर है, चलो यहाँ से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर परिवार वाले थोड़ा बहुत समझते हैं, तो ये समाज नहीं समझता है, और ऐसे ऐसे होती है, मतलब हर किसी के साथ ये चीजें होती है। लेकिन उनकी माँ है, तो माँ बाप हैं जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, और मतलब वो आगे पढ़ाई की, 8वीं तक पढ़ी थी उस टाइम पे।
बट उन्होंने इंटर किया बता रही थी, और इंटर के बाद में उन्होंने जीएनएम का, शायद मुझे उतना जानकारी नहीं, उतना डिटेल, बस शायद मुझे ध्यान नहीं, शायद जीएनएम उन्होंने किया लखनऊ में 2 साल रह के, बता रही थी। और उसके बाद में आज वो हॉस्पिटल में नर्स है, और मतलब परमानेंट हो चुकी है। मतलब उनकी सैलरी भी 35 से 40 हजार के बीच में ऐसे कुछ बता रही थी है। मतलब इस समय वो मंथली इतना कमा रही है। और मतलब वो ना अब मतलब वहां पे जहाँ हॉस्पिटल है उधर ही मतलब रेंट पे मतलब रूम लेके अपने बच्चे के साथ रह रही है। मतलब इतना खुश है। मतलब खुश क्या है, मतलब ठीक ठाक, यानी खुद मतलब वो अपने आप पे डिपेंड है। अपना तो क्या, 4 लोग को और बिठा के खिला सकती है मतलब। तो उनकी बातों से ना मुझे सच में बहुत ज्यादा हिम्मत आई अपने अंदर। और उन्होंने ये चीजें मुझसे कहा कि कोई भी, वो भी बोलती हैं कि मेरे भी ना रिश्तेदार लोग या किसी से मन भी करता था फोन की बात करने का ना, तो लोग जल्दी बातें नहीं करते थे, मतलब इग्नोर उन्हें करते थे। लेकिन बोलती है ना कि आज के टाइम पे है कि वो लोग खुद फोन करते हैं, और मैं खुद बोलती हूँ जानबूझ के मैं नहीं उठाते हैं। 2 से 3 बार में उठाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता बात करने के लिए। मतलब आज लोग परेशान है उनसे बात करने के लिए, उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए। और एक टाइम था तो उनको भी कहीं ना कहीं ये ताना सुनना पड़ता था। बोलती हैं कि ऐसे ना होते तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देता, तुम मायके में रहती, मतलब ये चीजें कहा जाता था। तो ये चीजें सही है, मतलब समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी एक जैसा नहीं। लेकिन हाँ ये चीजें हैं कि कोई भी नहीं भूलता है वो चीज, भले ही उनके मुंह पे नहीं, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, कभी कोई अपना बुरे वक्त में किया हुआ व्यवहार ना कभी भी कोई नहीं भूल सकता। और कहीं ना कहीं कंडीशन वैसी हमारी भी इस समय है। मैं भी ना जो एक आध रिश्तेदार कोई कभी आए भी हैं मेरे यहाँ आने के बाद में, तो मतलब लोग इस तरह छुप के आए कि हमारे बाप को ना पता चल जाए, हमारे घर वालों को ना पता चल जाए, मतलब ससुराल के कि सास ससुर को ना पता चल जाए, यहाँ के मायके में ना पता चल जाए, और अपने घर के इनके, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, कहीं वीडियो के अगर बता भी दिया है कि हाँ ये आई थी, तो उसके लिए लोगों ने हमसे फोन करके ये चीजें कहा है। क्या जरूरत है तुम्हें वीडियो में बोलने के लिए, क्या जरूरत है तुम्हें मतलब ये चीज कहने के लिए। तो यही चीज है। पर मैं भी कहीं ना कहीं ये बातें रखी हूँ, जानते हैं बहुत, चलो बहुत ज्यादा अच्छी मेरी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन बदलेगा जरूर, ऐसा नहीं रहेगा। चलो कम से कम मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, बड़े होंगे बच्चे, कट जाएगा ये दुख, ये टाइम बदल जाएगा। आज भी कहूँ बहुत बहुत बुरा नहीं है, जो भी है मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ उस हिसाब से खा रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं कि नहीं इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लोग छोड़ दिए तो मैं कर खा नहीं रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और सबके साथ ऐसा होता है। तो उन बहन से मुझे ये सीख मिली ना कि सच में बुरे वक्त से कभी नहीं घबराना चाहिए। और आज वो इस काबिल हो गए ना, उस दिन उन्होंने भी मतलब इस यूट्यूब पे ना, अगर जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा सपोर्ट किया है ना, तो सच में वो बहन है। उन्होंने मेरा नंबर, जैसे वहां से हम लोग एक दूसरे का नंबर लिए, और वो बोली कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ दीदी, आप ना अकाउंट नंबर है कुछ दीजिए। हम बोले कि नहीं कोई बात नहीं बहन, हो जाता है। फिर वो मेरा नंबर पे देखी, और मतलब वहां पे गूगल पे मेरे नंबर पे चला, उन्होंने पहले मतलब मेरे पे वहां से बच्चों के लिए कुछ पैसे डाले, उसके बाद में उन्होंने मतलब मुझसे बात किया है, उसके बाद में हमारी उनकी बात शुरू हुई है, पहले नहीं हुई थी। मतलब इस चीज से ये है ना कि देखो, मतलब आज वो लड़की इस लायक बन गई है ना कि वो खुद दूसरों का सपोर्ट कर सकती है। तो और एक टाइम था कि मतलब लोग बात करने से इतराते थे, बुरे वक्त में क्या कोई चाहता है किसी से, जो भी अपने हैं या रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस है, कोई भी है, कि मतलब कम से कम उनको हौसला उस टाइम पे दे दिया करो कि हाँ तुम ये चीज करो, भगवान करे, मतलब। लेकिन लोग कुछ देना लेना तो दूर है, इस जुबान से बिना हौसला तक नहीं देते हैं, ये भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते हैं वो। लेकिन वक्त बिल्कुल भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आज मैं भी यही चीजें ऐसे सोच रही हूँ, वो भी बोलती है ऐसे कि ये टाइम था, वो नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सबका टाइम बदला है कहाँ से कहाँ। और वो लड़की जो 8वीं पढ़ी थी, लेकिन मैं इस जगह पे ये था, चलो माँ थी उनकी, सच में माँ का साथ होना बहुत जरूरी है। और मैं भी कभी कभी ये चीजें सोचती हूँ ना, मेरे अंदर भी मतलब ये चीज है कि मैं पढ़ लिख के भी आगे कुछ बड़ा करूँ, कुछ बनूं, कुछ करूँ बोल। लेकिन मेरे आगे यहाँ पे बहुत बड़ी मजबूरी खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, सच में। नहीं तो मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ लिख के भी ये चीज, यूट्यूब पे तो लगे ही हैं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो यूट्यूब पे है कि चलो यहाँ पर भी तो रात 10 सेकंड में, 1 मिनट में, रात सुबह, मतलब सुबह से शाम या रात से सुबह होने में लोग की किस्मत बदल जाती है। पता नहीं कभी आने वाले समय में या कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। इंसान को लगे रहना चाहिए, सच्चे मन से मेहनत करना चाहिए। और आज के टाइम पे वो बहन बोल रही है कि मतलब सब कोई, मतलब हमारे यहाँ से हस्बैंड भी कांटेक्ट करते हैं, सास ससुर भी करते हैं, मायके वाले भी करते हैं, मतलब रिश्तेदार भी करते हैं, मतलब सब कोई अब क्या उस लड़की में कमियां नहीं दिखती है।
मतलब जब उसका बुरा टाइम था, उसके ससुराल वाले उसका सपोर्ट नहीं करते थे, वो आके मायके में रहने लगी थी, तब तो लोगों को उसको सपोर्ट करने की बजाय लोग कमियां गिना रहे, ये ऐसी होंगी तब इनका पति इनको छोड़ दिया। मतलब कभी ये नहीं सोचा, क्यों जरूरी है कि पति छोड़ दे या बहू को घर वाले निकाल दे? हो सकता है वो बहू ही अपना ससुराल छोड़ दे, हो सकता है वो बीवी ही अपने पति को छोड़ दे, भाई उस लायक नहीं है। जरूरी है कि मतलब हमेशा पति के लायक पत्नी ही हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी के लायक पति भी नहीं होता है। तो जो सेल्फ डिपेंड लड़कियां है ना, जो सोचती है ना कि हम अपना या अपने बच्चों का खर्चा इतने के लिए हम काफी है, तो कोई ना, जब बात उसकी इज्जत पे आ जाएगी या उसको घुटन जैसी जिंदगी जीने पे आ जाएगी, लेकिन ये वो घुटन जैसी लगने लगे ना, तो उस टाइम पे ऐसा ही करना चाहिए। और जो ऐसी है ना कि जो खुद पे कुछ करना चाहती है, कर लेंगी ना, दूसरों पे उतना डिपेंड नहीं ना, वो लड़कियां कदाप कभी नहीं सहेंगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती सच में कि अगर ऐसा जहां पे घुटन होने लगे आप उस जगह से निकल लो तो ही अच्छा है। ये दुनिया जब तक निकलोगे नहीं, जब तक कुछ आगे बढ़ोगे नहीं, जब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपको अच्छाई का वो नहीं। किसी को जितना टाइम हम आपस में ना लोगों के बीच में लड़ते झगड़ते हैं कि उस जगह पे हम अपना सही होने का सबूत देते हैं, नहीं हम सही, हम ये नहीं, उतना टाइम तो कहते हैं जहां पे जिस रिश्तों में ना जमे ना, आप वहां से निकल लो। और ये चीजें फिर अपने कामों पे फोकस करो, कोई भी लाइन हो, कोई भी काम किसी भी फील्ड में आप करते हो तो उस जगह पे करो। आप उस चीज करके ना इतनी, जैसे होता नहीं है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, तो सच में वैसे ही करना चाहिए कि चुपचाप से आप अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो, आज नहीं कल तो ये वक्त तो जरूर बदलेगा ना, जरूर बदलेगा ये वक्त। तो ऐसा ही करना चाहिए। और किसको देंगे हम अपने सही होने का सबूत देने में, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इंसान को मरना पड़ेगा। इंसान कितना भी बुरा हो, आज वो मर गया, तुरंत दर सुनेंगे कि मर गया, उसके दुश्मन भी उसकी तारीफें, बेचारा बहुत, मतलब उस समय उसकी बुराई नहीं याद रहती, उसकी अच्छाई याद रहती है। और इंसान का ये जो बुरा वक्त होता है ना, सच में बहुत ही बुरा होता है। ये बुरा वक्त होता है ना, कितना भी अच्छा किसी के साथ किया रहे, एक गलती वो तो ढूंढेंगे, एक गलती अगर इंसान में आ जाए ना, तो उसको वहां पे उसकी बुराइयां लोग गिना, उसकी अच्छाइयां कभी नहीं याद आती है, जीते जी इंसान की अच्छाइयां कभी नहीं याद आती है, उसकी बुराइयां। तो बहुत ज्यादा ही उनसे मुझे हिम्मत मिली और बहुत अच्छा लगा उस बहन से बात करने के लिए। और थैंक्स, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया। अब आगे मैं कुछ अपने बच्चों के लिए लूंगी उन पैसों से, तो मैं इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। उनके चैनल का नाम शायद अंशु राजा ऐसे कुछ करके उनके बच्चे का डीपी लगा है, बट वो रेगुलर अभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती हैं। बट सच में बहुत ही हिम्मत मिला मुझे उनसे, बहुत ज्यादा।